कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन रामायण चौधरी पर गोलीकांड मामले को लेकर मनोज कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीवान जिला प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी भी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब गोली बंदूक से सत्ता हासिल करने का जमाना नहीं रहा है। आइए सुनते हैं मनोज कुमार सिंह ने पूरे मामले पर क्या कहा है। ये मानसिक रूप से दिवालियापन का प्रमाण है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पर इस तरह का आरोप लगाए, आपराधिक आरोप लगाए। हमने भी फुटेज देखा है। उस फुटेज में दो लड़के हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाते हैं और उनको भगा कर गोली चला देते हैं। उनके दरवाजे पर कौन सी अपाची गाड़ी लगी हुई है, उनके हाथ में राइफल है, वो आकर राइफल ले आते हैं, एक गोली नहीं चलाते हैं, वो लोग गाँव से भाग जाता है। ये क्या तरीका? ये 100% प्रायोजित है, हमें बदनाम करने का एक साजिश है। उनका ये कहना है कि चूंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो आप मरवाना चाहते हैं। भैया लोकप्रियता विधानसभा लोकसभा से कम नहीं, हम लोकसभा भी लड़े हैं, विधानसभा भी लड़ते हैं, तो हमारे जो जीतते हैं उनकी लोकप्रियता कम है, किसी कोई मरवा देता है। हम यही सब काम करने चले हैं। ये सब दिवालियापन है और इसको क्या कहा जाए, तो उत्साहित है, हताशा निराशा में जी रहे हैं। शिक्षा का अभाव है, सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा का अभाव है। जिस पद पर बैठे हैं, जिले का एक इकलौता पद है। जब भी अगर सुपरसीड होता है तो उसका जिला पदाधिकारी ही प्रशासक होता है, न डीडीसी होते हैं, न एसडीओ होते हैं, न कोई अन्य पदाधिकारी होता है। ये कुछ जब आज़ादी के पहले का ही संस्था है, इसको कुछ लोगों ने सोच समझ कर न इसकी स्थापना की होगी। 1917 में 47 में आज़ाद हुआ। आपकी आज़ादी से 30 साल पहले आपके कुछ सीवान कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई है। तो जो समाज के संभ्रांत लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो लोग ने इसकी स्थापना किए होंगे, तो सोच समझ कर किए होंगे। ऐसे लोग जिनके दस्तखत के सिवाय कुछ आता नहीं है, वैसे लोग जब कुर्सी पर बैठेंगे तो यही सब करेंगे। अपने साथ साथ बेटा को भी बैठाते हैं लोग। हमारे अध्यक्ष जो भी चुनाव उनको निर्वाचित किए हैं, तो दो नहीं न किए हैं, दो बेटा एक साथ राइफल बंदूक लेकर जाते हैं, एक ब्रांच में बैठ जाता है और एक चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है। दिन भर दोहन होता है, शोषण होता है हमारे अजय बाबू को। ये भली भांति अजय बाबू जानते हैं कि कोई भी सत्ता वापस करने के लिए कोई गोली बंदूक चलाकर तो सत्ता ले नहीं सकता है। और कल तक तो इसी सत्ता के साथ थे, आज भी वो सत्ता में है। और सीवान में इतना अपराध हो गया है, वो खुद कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है। ब्लॉक प्रमुख राजेश पांडे पर गोली चली, जिला परिषद पर गोली चली, रोज शहर में लूट कांड हो रहा है। तो उनको तो ये सोचना चाहिए कि हमारी सरकार है, विपक्ष की सरकार और भाजपा की सरकार तो है नहीं। तो उन लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि गोली चला करके कोई सत्ता का हस्तांतरण, कोई राजतंत्र है कहीं, और कहीं के नवाब बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनको हटा देना है, हथियार का इस्तेमाल कर देना है। हथियार के इस्तेमाल से सत्ता नहीं परिवर्तन होती है। बाजू में ताकत हो, जुबान में ताकत हो, विचारधारा में ताकत हो, जन समर्थन हो, परिवर्तन होता है सत्ता। आने वाला समय में आप देखिएगा सत्ता परिवर्तन होगी। ये जो सत्ता चल रही है ये दिशाहीन विहीन है, इसका कोई दिशा नहीं है। रोज दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी का बयान बदलते रहता है। तो वैसे सरकार से हम लोग कौन सत्ता में थे? बीजेपी में थे और जदयू सरकार चला रही थी। कौन सत्ता का हम लोग लाभ लिए हैं? वो लोग लाभ लिए हैं, सत्ता का दुरुपयोग सदुपयोग किए हैं। वो लोग सत्ता से ज़्यादा मोह होगा। हम तो कभी सत्ता में रहे नहीं हैं। हम MLC निर्दलीय रहे, हम चेयरमैन रहे 2 बार। बहुत ज़्यादा किसी पार्टी से हमको लेना देना नहीं था उस समय। इसलिए सत्ता भोगी लोग सत्ता भोगते हैं, अवसरवादी लोग अवसर का राजनीति करते हैं। हम लोग सीधा सीधी राजनीति करते हैं। वो कहे हैं भाई वरिष्ठ नेता है जदयू के, उनकी अपनी सोच हो सकती है। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? देखिए, आपके माध्यम से फ़ोन से बात करके, लिखित में दे करके हम जिला पदाधिकारी से मांग करेंगे कि आप आज के तारीख में प्रशासक हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। रामायण चौधरी द्वारा जो बैंक से 7 करोड़ रुपया अपने नाम पर इंटरेस्ट माफ़ करके, इंटरेस्ट वेव करके जो पैसा निकाला गया है, उनके बेटे के नाम पर जो 3 करोड़ लोन किया गया है, वो अवैध है
उस पर रोक लगाई जाए, उस पैसे को जमा कराया जाए और जिन लोगों के द्वारा 35 लाख के अगेंस्ट में 7 करोड़ रुपया विड्रॉ किया गया है, चेक उन पर कानूनी कार्रवाई हो, FIR हो। ये डीएम साहब से यही मेरा आग्रह है। साथ में जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस SP साहब से भी यही मेरा आग्रह होगा कि आप इसकी जांच कीजिए। 1 महीने से 2 महीने का फुटेज निकालिए और देखिए कि रामायण चौधरी क्या प्रतिदिन झाड़ू लगाते थे दरवाजे पर, या 2-4 दिन गैप देकर झाड़ू लगाना उनका रूटीन वर्क में था, या प्रायोजित था कि हम झाड़ू लगाएंगे, तुम आना, हवा में फायर करना, चले जाना और हम बदनाम कर देंगे। फुटेज देखा जाए, 1 महीने का फुटेज देखने से अंदाजा लग जाएगा कि घरेलू कौन कौन सा काम करते हैं दरवाजे पर, या आज ही के तारीख में वो झाड़ू लगवा रहे थे। फुटेज को देखा जाए, कहीं वो अपराधी पहले कभी आए हैं कि नहीं आए हैं, सब फुटेज में अंदाजा लग जाएगा। तो उन्हीं के लोग हैं जो गोली चलाए। विधायक मत से उनके घर के, उनका मेन जो घर है पूरब साइड में है, पश्चिम साइड में पैक्स का गोदाम है, 2 सहमति पैक्स का गोदाम है और एक सामुदायिक भवन है जिसको रामायण चौधरी ने बाउंड्री में करके अपना निजी आवास बना लिया है। वो जहाँ पर वो खड़े हैं वो पैक्स का भवन है। ये जिला पदाधिकारी जांच कर रहे हैं कि पैक्स भवन और सामुदायिक भवन जो विधायक ऐच्छिक मत से बना हुआ है, दोनों उसी में है और उसको प्राइवेट यूज कर रहे हैं, घर की तरफ बाउंड्री में यूज कर रहे हैं। वो उनका नहीं है, वो पैक्स गोडाउन है। आप लोग जानिए, हम तो पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, बैंक अध्यक्ष रहे, हम जानते हैं। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? डीएम साहब को इसकी जांच करानी चाहिए कि उनका घर है, उनका बाउंड्री है, या पैक्स का गोदाम है, या सामुदायिक भवन है।